शिक्षित हो, उसके लिए बाबा साहब ने डॉक्टर अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड पर जो 3 एकड़ जो जगह है वो उन्होंने खरीदी और वो चाहते थे कि यहाँ पर कॉलेज और एम्प्लॉयमेंट शिक्षा के लिए बने। जब वो बनाने के लिए ज़मीन खरीदी तो बाबा साहब ने वो ज़मीन 5,468 रुपये अपने पैसे से खरीदी थी। जय भीम साथियों, अभी मैं हूं इस वक्त तालकटोरा स्टेडियम और यहां पर हमारे साथ है एक एक्टिविस्ट जो अंबेडकरवादी है पूर्ण रूप से और समाज के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं समाज में बदलाव लाने का। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि किस तरीके से यानी कि हमारे समाज में जो बदलाव आ सकता है SC STO में, वो बहुजनों में कैसे आ सकता है? सभी को जय भीम। साथियों, जब तक हमारा सारा समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक हमारी प्रगति नहीं हो सकती। और बाबा साहब ने भी यही सपना देखा था कि जो मोनोजी हैं उन्होंने शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। वो चाहते थे कि सभी समाज संगठित होता है और संगठित होकर शासन सत्ता की ओर बढ़े। तो उनका सपना था। जब वो दिल्ली आए थे बाबा साहब अम्बेडकर 1950 से पहले, तो उन्होंने दिल्ली में आकर कहा था कि मैं महाराष्ट्र के अंदर तो सारा शिक्षा के लिए कार्य कर चुका हूँ, वहाँ यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल सारे बना चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि दिल्ली में भी समाज शिक्षित हो, दिल्ली में भी समाज शिक्षित हो। उसके लिए बाबा साहब ने डॉक्टर अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड पर जो 3 एकड़ जो जगह है वो उन्होंने खरीदी और वो चाहते थे कि यहाँ पर कॉलेज और एम्प्लॉयमेंट शिक्षा के लिए बने। जब वो बनाने के लिए ज़मीन खरीदी तो बाबा साहब ने वो ज़मीन 5,468 रुपये अपने पैसे से खरीदी थी और वो चाहते थे कि यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, शिक्षा का कोई काम हो। और स्कूल खोलकर वो ज़मीन खरीदकर वो बोले कि ये बनेगा कैसे। तो बाबा साहब के पास पैसा नहीं था, तो बिरला मंदिर के मालिक सेठ घनश्याम दास बिरला, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं बना देता हूँ इसको। तो बाबा साहब ने कहा नहीं, ये जब भी बनेगा मेरे समाज के पैसे से बनेगा, यदि तुम्हारे पैसे से बना तो ये बिरला मंदिर बनेगा, अंबेडकर भवन नहीं बनेगा। तो बाबा साहब चाहते थे कि यहाँ पर कुछ बने। तो उस समय मेरे पिताजी, उनका नाम था सेठ कन्हैया लाल, उन्होंने खड़े होकर बाबा साहब के साथ में मिलकर अपने 4 कमरे बनवाए और 4 कमरे अपने बनाकर दूसरों को प्रेरित किया। साथ में उनके कमरे एक और संत थे स्वामी तुलादास जी, उनका पैसा लगा है वहाँ पर। और स्वामी तुलादास जी के अलावा पन्नी देवी, दातानंद और जो है स्वर्गीय चिरंजी लाल, इन 5-6 लोगों का पैसा अम्बेडकर भवन ग्राउंड फ्लोर बनाने में लगा। सारा अम्बेडकर भवन बन गया। तो बाबा साहब उन इतने लोगों को जो आखिरी जनसभा आगरा में हुई थी 18 मार्च 1956 को, वहाँ पर लेकर गए और वहाँ ये कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी कमाई का पैसा मेरे अम्बेडकर भवन पे लगाया है, और वहाँ सम्मानित किया उनको। और तब से हमारे पिताजी के साथ लाला कन्हैया लाल जी से सेठ कन्हैया लाल प्रचलित समाज जो आज भी सेठ जी के नाम से उनको संबोधित करता है। तो साथियों, सेकंड उन्हीं की प्रेरणा से मैं कमल किशोर अभी हाल ही में हमने मुजफ्फरनगर ज़िला पुरकाजी व लक्सर रोड पर अपनी लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन समिति के अंडर 10 बीघा ज़मीन खरीद कर लॉर्ड बुद्धा जूनियर हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम वहाँ पर चल रहा है। अपनी ज़मीन खरीदी, अपने ही कमरे बनवाए हैं, लोगों के सहयोग से सब वो कमरे बने हैं और वहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहा है। और दूसरा जो है बुलंदशहर के अंदर संत रविदास शिक्षण संस्थान के अंतर्गत संत रविदास विश्वविद्यालय बनाया गया। वहाँ पर 180 बीघा ज़मीन सरकार से ग्राम समाज से ली गई। 180 बीघा ज़मीन पर संत रविदास विश्वविद्यालय वहाँ चल रहा था, लेकिन समय बदला, सरकारें बदली और सरकार ने उस सारे ढांचे को डिमोलिश कर दिया। डिमोलिश करके चलाया यूनिवर्सिटी काम वहाँ सारा समाप्त हो गया। हम अब फिर दोबारा से उसको बनाने जा रहे हैं और वहाँ पर सभी लॉ अकेडमी और नर्सिंग होम और नर्सिंग बनाने का काम होगा, वकील बनाने का काम होगा और डॉक्टर बनाने का काम होगा। उसमें सारे डिपार्टमेंट खोले जाएंगे, वो संत रविदास जी के नाम से खोले जाएंगे। ये समाज के लिए हम कार्य कर रहे हैं।
सर मेरा एक सवाल है कि जैसे आपने बात की अंबेडकर भवन की, अभी अंबेडकर भवन में कैसे एक अवैध कब्जा जैसे जिसे कह सकते हैं महेंद्र भास्कर जी का है, वहाँ पर इलेक्शन नहीं होते, तो उस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, ये समय बदलता है। कुछ लोग जो थोड़े से ऐसे लोग होते हैं वो अपने पर तानाशाही के अंतर्गत अपने अंदर काम करता है। जो भी बॉडी वहाँ काम कर रही है वो अपने तरीके से काम कर रही है। बहुत कोशिश की कि वहाँ वो जो प्रजातंत्री तरीका चालू हो जाए, लेकिन वो वहाँ चुनाव नहीं करवाना चाहते और चुनाव से परिवर्तन होगा और परिवर्तन वो चाहते नहीं हैं। और बहाना ये लगाते हैं कि केस चल रहे हैं, वहाँ पर कोई केस नहीं चल रहा और वो वहाँ बने रहना चाहते हैं और उस पर जो अपना अस्तित्व दिखाकर अपना कमाई और अपना सब कुछ काम जीवन चलाना चाहते हैं। तो समाज के लोग आगे आके परिवर्तन के लिए कोशिश क्यों नहीं करते, क्यों इलेक्शन के लिए दबाव नहीं बनाते? समाज की एक मीटिंग हुई थी, पहले मैं आपको बता दूं, बहुत पहले एक मीटिंग हुई थी। तो मीटिंग में सारे लोग इकट्ठे हुए और उसने देखा कि ये मेरे हाथ से चला जाएगा, तो उसने पुलिस की छाप नहीं बना दी। उसके बावजूद ही मीटिंग हुई, तमाम कैमरे लगे और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम सब मीटिंग में अपनी में निर्णय लेकर जो है तुम्हें जवाब दे देंगे और दोबारा से चुनाव करवा देंगे। लेकिन दोबारा से मीटिंग हुई नहीं और उसने सबको धमका कर और सब कुछ अपने तरीके से कोई जवाब नहीं दिया और मीटिंग दोबारा हुई नहीं। मतलब कोशिशें होती रही हैं। मेरा एक और सवाल है, जैसे कि हमारा समाज, जैसे बहुत सारे संगठन बने हैं, मैं आपको बता दूं बहुत सारे संगठन बने हैं। जैसे एक आरएसएस की हम बात करते हैं, ऐसी आरएसएस से पहले का है हमारे बीच में समता सैनिक दल। वहाँ भी यानी कि गुटबाजियाँ और निरंतर आपस में लड़ाई झगड़े खींचातानी रहती है। तो उस विषय में क्या कहेंगे कि कैसे समाज में परिवर्तन आ सकता है कि जितने संगठन हैं वो कार्य तो कर रहे हैं लेकिन आपस में ही इतनी खींचतान है कि जिसकी वजह से कुछ परिवर्तन चाह के भी नहीं आ पाता? ये सब स्वार्थ है ना, परमार्थी लोग नहीं है। स्वार्थ जो भी संस्था में एक बार बैठ गया वो कहता मैं ही बना रहा हूँ, मेरा अस्तित्व रहे। तो हर आदमी अपनी प्रतिष्ठा, अपना अस्तित्व, अपना धन का बढ़ाने के लिए पदों पर बना रहता है, इसलिए बदलाव नहीं चाहता कि आज मैं हूँ कल रहे। अगर प्रजातांत्रिक तरीके से संगठन नहीं चलेंगे तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपके हिसाब से किस तरीके से बदलाव आएगा? जैसे अंबेडकर भवन की हम बात कर रहे हैं, जैसे हम समता सैनिक दल की बात कर रहे हैं जो टुकड़ों में बटे हुए हैं और आपस में ही खींचातानी कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए कि बदलाव आए और ये लोग जाए और कुछ अच्छे लोग आए जो समाज के लिए पूरे तन मन धन से काम करें? देखो, होता ये है कि जब आदमी, प्रकृति का नियम है, जो ऊपर बढ़ा है वो नीचे गिरा है। अब जब गिरेंगे और पतन होगा और नुकसान होगा तब लोग होश संभालेंगे, तब संगठित होंगे। अभी कोई आशा नहीं है कि ये लोग संगठन बना रहे हैं, संगठित नहीं हो रहे। ये लोग अधिक से अधिक संगठन बन रहे हैं, देश में संगठन बन रहे हैं, लेकिन संगठित होने का कहीं भी नाम नहीं ले रहे और सरकार की मंशा पूरी कर रहे हैं कि ये बटे रहें। जो अंग्रेज चाहते हैं ना, बांटो और राज करो, वही आज ये देश की सरकार सब फूट डालो और राज करो इस पर चल रही है। और जब तक समय बदलने वाला है 2024 तक और नुकसान होने वाला है। जब नुकसान होगा और हमारा जो स्तर गिरेगा तब शायद हम एक होंगे और सब मतलब कोशिश करेगा ये समाज के हम एक हों और हम बच जाएं। जब बचने की कोशिश करेंगे तो सब संगठन भी खत्म होंगे और बाबा साहब का सपना साकार होगा, बौद्ध धर्म भी आएगा। ये क्योंकि भारत बौद्धों का है और बाबा साहब ने उस सपना दिया था कि सब बौद्ध बन जाएं, लेकिन बाबा साहब का कहना नहीं माना। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, वो तो मान लिया, शिक्षित बनकर नौकरियां भी ले ली, लेकिन धर्म स्वीकार नहीं किया और संगठित होने का सपना स्वीकार नहीं किया। तो हम निकम्मे लोग हैं, नहीं मानते बाबा साहब की, किसी की भी नहीं मानते। 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने कहा कि शिक्षा धर्म की शरण में जाओ, बुद्ध की शरण में जाओ, ये सब कब नहीं माना। कबीर साहब ने भी अपनी भाषा में कहा, गुरु रविदास जी ने भी अपनी भाषा में कहा और बाबा साहब ने भी कहा, लेकिन किसी की नहीं मानी। जो समाज अपने महामानव की नहीं मानता उसका पतन निश्चित है।